अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हफ्सा हैदर और हम पढ़ रहे हैं मैथ्यू आर्नल्ड एम फिल उर्दू के लिए। तो चूंकि ये सिलेबस में है, मैथ्यू आर्नल्ड बहुत बड़े नकाद हैं। अरस्तु के बाद अगर किसी का नाम आता है तो मैथ्यू आर्नल्ड का नाम आता है। मैथ्यू आर्नल्ड जो हैं सन 1822 में ललहम में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम थॉमस आर्नल्ड था। जिंदगी उनकी जो है वो शायरी से शुरू हुई, लेकिन बाद में वो क्रिटिसिज्म की तरफ मुंतकिल हो गया, यानी उन्होंने तनकीद को अपना रास्ता बना लिया और उनकी वफात जो है वो लिवरपूल में सन 1888 को हुई। रोमानवी तहरीक के दाई जो हैं वो तो हैं कॉलरिज और लॉन्जाइनस, और जो उसके मुखालिफ हैं उनमें अफलातून के बाद जो नाम आता है वो है आर्नल्ड का। आर्नल्ड जो है वो रोमानवी तहरीक के खिलाफ हैं। डॉक्टर जमील जालबी आर्नल्ड के खिलाफ की बगैर मगरबी अदब के तारीख को नामुकम्मल कहते हैं। उनका कहना है कि अगर मगरबी तारीख को लिखा जाए और आर्नल्ड जो है उसमें हज़फ कर दिया जाए तो वो तारीख कभी भी मुकम्मल नहीं होने को आती। दरअसल आर्नल्ड ने अपने दौर के हालात पर कड़ी निगाह रखी। उनका दौर जो था वो जागीरदाराना था और अबतरी का शिकार था, और आर्नल्ड नकाद को अवाम के हक में पेश करता है। उसका ख्याल है कि कौमी तरक्की का इन्हसार सिर्फ मशीनी आलात में नहीं बल्कि हमारी तहजीब और कल्चर में है। अदब तनकीद हयात है, ये सबसे बड़ा मकसद है आर्नल्ड का। आर्नल्ड कहते हैं इसके बहुत वसी मानी हैं। डॉक्टर बाकिर कहते हैं अदब का रिश्ता महज फनकार से नहीं बल्कि पूरे मुआशरे से होता है। आर्नल्ड खुद एक आला इक़दार का मालिक था। आर्नल्ड कहता है दुनिया में जो बेहतरीन से बेहतरीन बातें मालूम की गई हैं, जो कुछ दुनिया में बेहतर से बेहतर सोचा गया है, तनकीद का काम उसको जांचना और मालूम करना है और दूसरों तक पहुंचाना है कि नए और जदीद ख्यालात तख्लीक हो सके। नकाद का मकसद क्या है? आर्नल्ड ने ये वाज़ेह किया कि उसका मकसद क्या है। नकाद का मकसद है ताज़ा इल्म हासिल करना, जो भी अकल और खिर्द के तकाजे हैं वो पूरे करने, दूसरों को अदब के बारे में, ज़िंदगी के बारे में मुस्बत ख्यालात से मुस्तफ़ीद करना। नेगेटिविटी कभी भी आर्नल्ड नहीं फैलाता। वो बहुत सेहतमंद दिमाग का मालिक था और बाकिरदार शख्स था और उसको हमेशा अच्छा अदब पसंद रहा है। नकाद तासुब से पाक हो, शायरी में मकसदियत हो। आर्नल्ड और शायरी। आर्नल्ड शायरी के बारे में क्या बात करता है? आर्नल्ड कहता है कि शायरी जो है वो फजूल ना हो, बकवास ना हो, उसमें मकसद हो। जब मकसदियत ख़त्म हो जाती है तो वो कहता है कि शायरी जो है वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जिसमें जज्बात को भड़काया जाए और सिर्फ वक्त का ज़िया हो, वो शायरी कभी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैंने पहले बताया आपको कि अफलातून के हम ख्याल थे, वो शायरी को बुरा नहीं समझते, मगर बुरी शायरी के लिए कभी भी मुआशरे में वो जगह नहीं देते। और उनका एक बहुत मशहूर जुमला है, उन्होंने चूँकि जो आंख खोली उस वक्त मलका विक्टोरिया का दौर था जी। ऐसी शायरी चाहता है जो ज़माने के तकाज़ों को पूरा करे और शायर सोसाइटी से ताल्लुक़ रखता हो। शायरी के दिफा में अरस्तु के बाद जो खड़ा हुआ वो आर्नल्ड था। उसने जब आंख खोली तो मादियत थी। उन्होंने कहा कि फ़र्ज़ करो कि अगर एक सिलाब आता है, एक तूफ़ान आता है और पूरे इंग्लिस्तान को बहा कर ले जाता है, तो उस वक्त जो आने वाला वक्त होगा उसमें मशीनरी के बारे में लिखा जाएगा या उस अहद के बारे में लिखा जाएगा जो तख्लीक के मामले में बहुत ही अच्छा था। उनके कहने का ये मकसद है कि मादियत में हमें इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि हम अपनी अखलाकी इक़दार को भूल जाएं। आर्नल्ड जो है वो हमेशा अखलाकियात का दर्स देते हैं। आर्नल्ड का कहना है कि अच्छा कल्चर अगर होता है किसी मुआशरे में, अगर अच्छी तहजीब होती है तभी अच्छी शायरी होती है। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि हम जो अदब है वो हमेशा ज़िंदगी के बारे में हो और ज़िंदगी जो है वो सच्ची, खरी और साफ़ सुथरी हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो हमने मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में बात की, और उन्होंने तनकीद बराए हयात लिखी है और शायरी बराए मकसद लिखी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।